ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि पहला जो स्टेप्स है वो हमें याद रखना है। स्कैनिंग के वक्त हमें बहुत अच्छे से स्कैन करना है। एक दो पेलोड से, एक दो कमांड नहीं, कंप्लीट गूगल का यूज़ करो या तो खुद से देखो, और कंपलसरी 5-6 कमांड लगाओ और स्कैन करो, और ट्राई करो कि जितना हो सके उतना पोर्ट ओपन मिल जाए उसमें। ठीक है, कितना क्लियर हुआ राइट सबको? हाँ। तो मैंने ये इसलिए समझाया क्योंकि हमारा पूरा काम होता है एक्सप्लॉइटेशन का नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अंदर इसी पोर्ट पे, सर्विस पे और वर्जन पे होता है। तो जितना हो सके हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे उस मशीन की, उससे हमें ज़्यादा आउटपुट आएगा और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना इजी रहेगा। ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे nmap sb लगा के जस्ट वर्जन डिटेक्ट किया तो मुझे इतने सारे पोर्ट आ गए, बट हो सकता है जिस कंपनी में आप जॉब करोगे उस कंपनी के सर्वर पे फायरवॉल हो सकता है, तो हो सकता है कुछ भी ना आए। तो आपको डायरेक्ट डिसाइड नहीं करना है कि कुछ भी नहीं आया, राइट? ब्लैंक रिपोर्ट नहीं देना आपको। आपको कुछ और ट्राई करना है कमांड्स, जितना मैंने फायरवॉल बाईपास मेथड का दिया है या स्टेल्थ स्कैन का दिया है, बहुत सारे कमांड्स हैं nmap बुक में, राइट? वैसे वैसे कमांड्स आपको चेक करना है। दैट्स व्हाट मैंने जो असाइनमेंट दिया अप्रोच बेस, उसी के लिए दिया था कि आप अप्रोच ढूंढें और सर्च करें और पता करें। ठीक है, सिंपल कुछ। भैया तो एक एक क्वेश्चन था कि ये जो भी जितने भी स्कैनिंग है इसका एक ही तरीका है एनमैप देखो, या? देखो और भी है, जेनमैप है एक टूल, ठीक है? ओके। बट जो कंपनी में ज़्यादा यूज़ होता है यही टूल होता है। हर कॉर्पोरेट में काली मशीन यूज़ होता है। हर कॉर्पोरेट में आपको जो 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 भी, जैसे आप एक्सेंचर में काम कर रहे हो, राइट? तो वहाँ पे भी अगर कोई हम्म। साइबर सिक्योरिटी टीम होगी तो उनको वर्चुअल बॉक्स सेम ऐसा दिया जाएगा। ठीक है, हम्म। एज अ क्या बोलते हैं, एज अ अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर। अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर समझते हो ना? एक डिपार्टमेंट के लिए जो अप्रूव्ड लिस्ट में रहता है वही चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा भी और भी हो सकता है कि VMware भी यूज़ कर सकते हो आप सेम काम के लिए, पता होगा आपको, मगर ना वर्चुअल बॉक्स इज इन अप्रूव्ड लिस्ट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हमारे में हम्म। ऐसा होता है कि अगर कुछ हमने डाउनलोड किया है ऐसे, हम्म। मतलब किसी काम के लिए, अगर मान लीजिए क्लाइंट के काम से ही हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, हम्म। तो कुछ टाइम बाद हमें नोटिफिकेशन आता है कि बताओ कि रीजन बताओ कि क्यों आपने इंस्टॉल किया है। हम्म। मतलब क्लाइंट बिजनेस या जो भी है वो हमें मेंशन करना होता है, हम्म। नहीं तो वो लोग फिर ऑटोमेटिकली रिमूव कर देते हैं। एग्जैक्टली हर कंपनी में ये चीज़ है। तो हम्म। अप्रूव सॉफ्टवेयर ही हम यूज़ कर सकते हैं। सेम अप्रूव लिस्ट में आता है काली भी, और सेम अप्रूव लिस्ट में आता है एप्लीकेशन के लिए बबशूट, जिसका लाइसेंस भी आपके लिए कंपनी पे करेगा। ठीक है, तो ये जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं इट्स नॉट लिमिटेड टूल, यू हैव, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम काली। ठीक है, इस लिनक्स फ्लेवर के अंदर मल्टीपल टूल आप यूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं है उस पर। ठीक है, मैं nmap इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये सबसे नंबर वन टूल है। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में हर पेन टेस्टर इसी का यूज करके स्कैन करता है। इसके हाँ, अलावा भी आप, मतलब मैं बस ये पूछ रहा था कि स्कैनिंग के लिए हमें हमें मतलब कोई ना कोई टूल ही यूज करना होता है, बिल्कुल मतलब कोई बिल्कुल, बिना बिना टूल से तो नहीं हो पाएगा स्कैनिंग। आपको स्कैनिंग करना है, देखो सारे जो भी पेन टेस्टिंग एक्टिविटी है वो टूल बेस्ड होता है, तो उसमें आपको मल्टीपल टूल्स यूज करके ही करना है। जब आप सीनियर रोल में जाओगे, आपने थोड़ा पाइथन में कुछ नॉलेज गेन किया होगा, तो खुद के भी आप टूल डेवलप कर सकते हो। ठीक है, है। तो फिलहाल एज अ फ्रेशर कोई भी आपसे डिमांड नहीं करेगा कि आप टूल डेवलप करो और उसको यूज़ करो। वो बहुत एक्सटेंड लेवल तक है। 10-15 साल वाले एक्सपीरियंस वाले भी इसी सब टूल को यूज़ करके पेन टेस्टिंग करते हैं। टूल डेवलपमेंट एंड एज अ डेवलपर, आप अगर इस फील्ड में माइग्रेट कर रहे हो, आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज, आप टूल भी आप बना सकते हो, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आप टूल बना सकते हो। फिर उसके लिए आपको कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये ओपन सोर्स से लिया नहीं है, मतलब कहीं थर्ड पार्टी से नहीं लिया, प्रॉपर रिपोजिटरी में रखा है, इसमें कोई हैकिंग के चांसेस नहीं है। ये सब आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंटीवायरस स्कैन करा जाएगा उसको, और उसके अंदर सिग्नेचर चेक किया जाएगा। अगर वो सभी एरिया से वो वैलिड है आपने, तो कंपनी एक्सेप्ट करेगा। सम टाइम पेटेंट भी रिक्वायर्ड होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना कितने बड़े लेवल का चीज़ होता है। एक टूल आप बनाते हो और उसको आप वो करते हो तो उसमें पेटेंट भी जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ओके। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो स्कैनिंग जो है, अप्रोच इसी तरह है, कमांड्स मल्टीपल है। ये क्लियर हुआ हमारा, है ना? नाउ हाँ। सेकेंड चीज़ क्या होता है जब हम मेटास्प्लॉइटेबल में जाते हैं।
ठीक है। तो MSF कंसोल हो गया। मेटास्प्लॉइटेबल में जब हम एंटर करते हैं तो एक चीज याद रखना, ये होता है एक्सप्लॉइट के लिए, प्योरली एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ओके आपने हो सकता है यहाँ पे, इसको बंद करो, ये भी बंद करो, कंट्रोल ऑल टैब से आप देख सकते हैं अपना डायरेक्ट भी, ठीक है। कंट्रोल प्लस दबाओगे तो बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है। हम्म। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा पोर्ट 21 में, सिंस हम लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हमें पता है पोर्ट 21 इज नॉट अलाउड इन इंडस्ट्री, ठीक है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि पोर्ट 21 इज नॉट अलाउड बिकॉज ये ऑलरेडी वल्नरेबल है और कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है पोर्ट को ओपन करना। आप बिना एक्सप्लॉइट करे आप रिपोर्ट भेज सकते हो। कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको जानना है कि पोर्ट 21 सर्वर में ऑन नहीं रहना चाहिए। अब बंदे ने बोला कि नहीं मेरे को ना कुछ डिपेंडेंसी आ रही है, क्योंकि पोर्ट 21 की जगह में 22 ऑन कर सकते हैं, सिक्योर में जाता है, ये सिक्योर सॉकेट है ना। तो ये ओपन SSH वी कैन ओपन बट 21 वी कैन नॉट ओपन। बट IT इंजीनियर ने बोला नहीं मुझे कोई डिपेंडेंसी थी जिसकी वजह से मैं ये ऑन नहीं कर पाया, मगर मेरा काम थोड़ा देर का था, मैंने ऑन किया था। देन इफ यू ऑन थोड़ा देर के लिए, यू शुड हैव प्रॉपर बिजनेस जस्टिफिकेशन एंड यू शुड क्लोज दैट पोर्ट। आपका काम तो हो गया, आपने पोर्ट क्यों क्लोज नहीं किया फिर? इसका यूज करके हैकर रीच कर सकता है, राइट, ठीक है। तो इसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे आ गए हम मेटास्प्लॉइटेबल स्क्रीन में, है ना। अब दो चीज ध्यान देखना, अप्रोच ध्यान से समझना। इधर से मैं देखा, यहाँ पे मुझे वर्जन्स पता चल गया, ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी किया मैंने। अब मैंने यहाँ से क्या किया, सर्च कमांड लगाया, किस पे, उस वर्जन पे। तो मुझे एक्सप्लॉइटेशन दिखा, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसकी रैंक ज़्यादा है, एक्सप्लॉइटेशन में इसकी रैंक ज़्यादा है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। तो मैंने पेलोड देखा, तो इसका पेलोड का नाम है, ये पेलोड हो गया इसका, मतलब ये इसका पेलोड, मतलब समझ लो कि यही चीज़ को यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लिस्टिंग करते हाँ, नाउ आप प्योरली पेन टेस्ट कर रहे हो, समझो आप पेन टेस्ट कर रहे हो, आपने स्कैन करके पता कर लिया 21 पोर्ट वल्नरेबल है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे एक्सप्लॉइट करके दिखाना है ये, तो आप वो करोगे। मगर एक्सप्लॉइट करना हमेशा जरूरत नहीं होता, कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे ये मान लो 3306 ये डेटाबेस पोर्ट है, ये अलाउड नहीं है ओपन करना। अगर करना है तो कुछ सर्टेन लोग को परमिशन दिया जाना चाहिए जिनको इसकी जरूरत हो, और वो भी इंटरनल नेटवर्क पे, पब्लिक नेटवर्क पे नहीं, ठीक है। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है, तो आपका काम बहुत जल्दी खत्म हो सकता है पेन टेस्टिंग, मतलब आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। जब आप करोगे पेन टेस्टिंग तो हो सकता है आपको 5 सर्वर दे दिया जाए और बोलेगा कि 7 दिन में ख़त्म करो, और 3 दिन में ख़त्म करो बोलेगा ना, तो ठीक है। तो इसीलिए कंपनी थोड़ा एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ढूंढता है कि वो लोग कितना स्मार्ट वर्क करके जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्मार्ट वर्क ये दिखा तो डायरेक्ट आप बना कर सकते हो कंपनी को, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड एक्सप्लॉइटेशन के लिए। आप इसको ओपन ही नहीं रखो, इसको क्यों ओपन रखा है, 5900 को तो ओपन ही नहीं रखना है ना। इसको भी ओपन रखा है, इसको भी ओपन नहीं रखना है। ये सब चीज़ें हमको पोर्ट नंबर के बारे में जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। पोर्ट तो आपको याद रखना है इतना, तो 1 2 3 20 पोर्ट्स तो आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है। और नहीं आया तो सिंपल कॉपी करो और जय गूगल बोलो और ढूंढ लो। तो मतलब गूगल बता ही देगा आपको क्या है ये, ठीक है ना। और अगर इसके ऊपर एक्सप्लॉइट करना जानना है तो पोर्ट 5900 एक्सप्लॉइट, खाली इतना लिखना, एक्सप्लॉइट DB डाल देना। सबसे बेहतरीन वेबसाइट है जो आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लॉइट करने का कमांड दे एक्सप्लोर डीबी। देगा। हाँ, इन लोगों ने पूरा ऑलरेडी अप टू डेट रखा है अपना सिस्टम, ठीक है। तो ये कॉपी करके आपको वहां तक पहुंचना है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से कुछ और भी पेज देख सकते हो, एक्सप्लॉइट DB को हटा के जस्ट ऐसे देख सकते हो। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे ये है, यहाँ पे 1 ईयर पहले किसी ने डाला है,
तो बेसिकली भैया जो पोर्ट ओपन है बस उसी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, हमने ये सीखा। हाँ, जो पोर्ट ओपन है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कभी कभार ऐसा सीन होता है कि फायरवॉल की वजह से ओपन पोर्ट आपको दिखता नहीं है, तो आपको ढूंढना है इसे जितना हो सके। ओके। जैसे इस बंदे ने बताया है कि यूज करो इस पेलोड को, क्या नाम है, ग्रैप स्कैनर बीएनसी सर्च करने के लिए, मतलब वल्नरेबिलिटी सर्च करने के लिए, रिलेटेड टू कौन सा पोर्ट है, हाँ, 21। 5900। अच्छा 5900। हाँ, ठीक है। तो MSF कंसोल दबाया, मतलब गूगल का अप्रोच लेके कैसे कर सकते हो वो भी देख लो ना एक बार। डायरेक्ट करना है तो वो ऑप्शन है, अगर आप गूगल से कर रहे हो तो डायरेक्ट वहाँ पे बता दिया है कितने पेलोड्स आ गए हमारे पास। लगभग लगभग 4 पेलोड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ओके। लास्ट वाला तो ये पेलोड्स मतलब इन पेलोड्स का क्या पेलोड्स का करना है मतलब हमें? समझ लो कि एक लेमन टर्म में आप वायरस इंजेक्ट करते हो किसी बंदे के अंदर, इंजेक्शन लगाते हो एंटीवायरस निकालने के लिए, कोरोना डालते थे ना, राइट, वैसे ही एक इंजेक्शन लगा रहे हैं हम सर्वर के अंदर, जिसमें हम तो ये पेलोड वायरस, किसी ने क्रिएट किया हुआ है? ये पेलोड किसी ने क्रिएट किया, बिल्कुल सही है, ये पेलोड किसी ने क्रिएट किया है। और ये मतलब पेलोड, इसके पीछे कोई कोड होगा ना, लाइक हाँ हाँ बिल्कुल होगा कोई कोड। स्क्रिप्ट होगा, हाँ। मैंने दिखाया ना इससे पहले अभी आपको, मैंने वो बताया था ना, देखो ऐसे स्क्रिप्ट रहेगा, कहाँ गया पेज, अभी तो दिखाया था यार, यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर पेलोड के अंदर का देखना तो देखो ऐसा रहेगा पूरा अच्छा। पाइथन पे, ठीक है। तो सही। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को छोटा ग्लैंस दूं तो हमारे सिक्योरिटी रिसर्चर बहुत सारे होते हैं जो कंपनी मतलब ओपन सोर्स में काम करते हैं, और जैसे ओवास्प हो गया, एप्लीकेशन के लिए ओपन सोर्स हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और नए नए वर्नेबिलिटी फाइंड करते हैं, और वो वर्नेबिलिटीज को ऐसे एक्सप्लॉइट डीबी हो गया, ऐसे ऐसे जगह में वो लोग होस्ट करते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ पे होस्ट करने का रीज़न क्या होता है कि कंपनी भी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हो सकता है कि एक सेकंड मैसेज आया, ठीक है, कंपनी में हो सकता है कि किसी बंदे ने पैच अपडेट नहीं किया। पैच अपडेट का मतलब क्या होता है, कोई वल्नरेबिलिटी आया है और उसने उसके बाद ही पैच अपडेट नहीं किया, तो ये सारे वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके किसी पे भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो हर सर्वर का ना एक रूटीन पैच अपडेट होता है, तो वो रूटीन पैच अपडेट में क्या होता है, कंपनी के पास मान लो 10,000 सर्वर है, तो 10,000 सर्वर्स को कंपनी एक साथ पैच अपडेट करता है एक रूटीन साइकिल पे, मंथली या क्वार्टरली बेस में, ठीक है। उस पैच अपडेट में क्या होता है, इस वल्नरेबिलिटी का मिटिगेशन वाला जो पैच होता है चले जाता है, तो फिर ये एक्सप्लॉइट नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर सब कंट्रोल्स आ जाते हैं। हो सकता है कि हमने यहाँ पे ट्राई क्या किया, ये पेलोड क्या बता रहा था देखो, इधर पे स्क्रीन में बता रहा था ये पेलोड, 4 पे लोड आए थे। यहाँ पे 4th नंबर पेलोड जीरो बता रहा है वीएनसी लॉगिन। अब मान लो उस सर्वर में उन्होंने ऑलरेडी लॉगिन अटेम्प्ट ब्लॉक कर दिया है, मतलब ब्रूट फोर्स को ब्लॉक कर दिया है, सर्वर में बोला है कि भाई 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा लॉगिन नहीं करना है, उन्होंने ऑलरेडी पैच अपडेट कर दिया, तो ये आपका कमांड नहीं चलेगा तब। इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ सिंपल इंग्लिश टर्म में यूज़ लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके। सिंपल इंग्लिश टर्म में यूज़ करना है, कॉपी पेस्ट करना है, या 108 लिख दो भी तो भी आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि नंबर 108 है। मैं जितना याद रखना, ओके। ग्रैप स्कैनर सर्च वीएनसी में मुझे रिलेटेड टू सर्च वीएनसी वाले कमांड मिले, मगर एक बात आप देखो, 100 के बीच में 7 मिस है, और 7 के बीच मतलब टोटल 1 से लेके 108 और भी हैं इसके रिलेटेड, बट ये जो है ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो इसने डाल रखा है वेबसाइट में, ठीक है। तो आपने इस तरह से ट्राई किया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको डालना है वो देखना है। शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना पेलोड तो टारगेट कर दिया, मतलब मैंने पेलोड तो उठा लिया, मैंने पेलोड तो उठा लिया है, ठीक है। पेलोड उठाने के बाद अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है कि मैं किस पे पेलोड डालूंगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, बहुत सारी चीज़ें दिया है, एनोनिमस लॉगिन है, ब्लैंक पासवर्ड है, ब्रूट फोर्स F5, ऐसे करके मेरे को ना यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, आर होस्ट, मतलब मेरा टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस मांग रहा है वो,
क्योंकि उनको बिना बिना ऐड करे मैं उस पेलोड को उस पर डाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया था, शो ऑप्शंस दबाया था। शो ऑप्शन से मुझे ये पता चला कि क्या क्या चीज़ मांग रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले मैंने यूज़ दबाया था, यूज़ दबा के पेलोड को पिक कर लिया था अपने अंदर। क्लियर है इतना? यूज़ दबा के मैंने हम्म, पेलोड कैसे पिक किया था, उसको हाँ पेलोड को मैंने गूगल से ढूंढा, फिर गूगल से ढूंढ हम्म, के मैंने कॉपी किया और उसके बाद उसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैंने 108 दबाया था ऐसे, ऑलरेडी यूज़ कर चुका है मैंने, देखो रेड कलर में लिखा है स्कैनर स्लैश वीएनसी लॉगिन। अब मैंने क्या किया, शो ऑप्शन दबाया। शो ऑप्शन में बता रहा है मुझे कि टारगेट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पोर्ट तो दिख रहा है टारगेट का 5900, मगर टारगेट क्यों नहीं दिख रहा है? तो टारगेट के लिए मैंने सेट आर होस्ट, और उसके बाद मेरे टारगेट का आईपी 192 है, 168 है, 1.109 है, ये सेट कर दिया मैंने। उसके बाद मैं एक्सप्लॉइट दबाऊंगा। ठीक है, आप जब एक्सप्लॉइट दबाए तो आपको नोटिस होगा ग्रीन कलर में आपको पासवर्ड मिल गया यहाँ पे, लॉगिन सक्सेसफुल, पासवर्ड जो उसने रिवील कर दिया, जिसका पासवर्ड ही पासवर्ड है। ओके। ठीक है, तो इसने क्या किया, डेट इस प्रॉपर 5900 पोर्ट के थ्रू मशीन के अंदर घुस के उसका लॉगिन पासवर्ड उसने रिट्रीव कर लिया। अब मैं दूसरा टर्मिनल ओपन करूंगा और मैंने यूजर नेम भी तो होना चाहिए ना। हाँ, वीएनसी व्यूअर देखो, वीएन एक सेकेंड रुको, वीएनसी व्यूअर। हाँ, अब ये क्या मांग रहा है, मतलब वीएनसी व्यूअर है क्या चीज जिसको मैंने ढूंढा है पासवर्ड? वीएनसी व्यूअर को यूज करके मैं मेटास्प्लॉइट मशीन का स्क्रीन देख सकता हूँ। ठीक है, ये ओके। वीएनसी व्यूअर का यूज करके, अगर ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे वीएनसी व्यूअर का पोर्ट ओपन है, इसका मतलब इसके अंदर स्क्रीन एक्सेस कोई भी कर सकता है। तो इस मशीन के अंदर अगर ये 5900 पोर्ट ओपन है तो उसका स्क्रीन एक्सेस कोई भी कर सकता है। उसी चीज के लिए ये दिखा रहा है। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा ना मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रुको टर्मिनल को। चलेगा? तुम्हारा मशीन ऑन है क्या? मेरा, हाँ। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो दबाना। सेम पासवर्ड यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा फिर से रिस्टार्ट करने में टाइम ज़्यादा लेगा। मैं तब तक ना वो देख लेता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल का जो पासवर्ड था। मेटास्प्लॉइटेबल पासवर्ड मिला था, वहां तक जाएंगे सेम करके, ठीक है? ठीक है, जैसे मेरा, दोनों ऑन है ना? हाँ दोनों ही ऑन है। हाँ, क्योंकि मुझे काली फिर और मेटा स्प्लॉट। रिस्टार्ट करने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा वहां पे कर लेंगे। ठीक है, ये सब तो क्लियर कर देंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ना, ठीक है? मेरा स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ, स्क्रीन शेयर है। ठीक जाओ वहाँ पे गूगल करो पहले, वीएनसी एक्सप्लॉइट करके ढूंढो, मैंने जैसे किया सेम अप्रोच में ढूंढो। है। ओके। पहले तो एनमैप लगा दो उस मशीन पे, स्टेप बाय स्टेप कर लो। नॉर्मल एनमैप एसबी लगाओ, अब सारी चीज़ें तो बाद में देख सकते हैं, नॉर्मल एसबी लगाओ। तो इसमें आप लोग आपके एंड से क्या करना है ये बता रहा हूँ मैं। मैंने जैसे एक पोर्ट दिखाया, यही अप्रोच में वो सारे पोर्ट करके दिखाना है आपको। वो कर लिया अगर आपने, तो आपका नेटवर्क पेन टेस्टिंग में कुछ बचा नहीं है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको मैं बस जब पूछूंगा तो आप भी आंसर दे पाओगे तब। ठीक है, वो सारे पोर्ट्स अगर आपने एक्सप्लॉइट कर दिया और अपने इतना ही अगर आपने अपडेट कर दिया तो तो नेटवर्क क्या हुआ है देखो।
बी कैपिटल आएगा। हाँ गलत गलत, हाँ वी कैपिटल। तो आप ना क्या करना, जैसे अभी जो पोर्ट्स आएंगे ना, इसको आपका असाइनमेंट रहेगा, आप एक एक पोर्ट को एक्सप्लॉइट करना। गूगल में एम्पल्स ऑफ पेलोड्स मिलेंगे आपको, ठीक है? तो वहां से आप देख के प्रॉपर से एक्सप्लॉइट करके एक पीडीएफ या फिर वर्ड बना के मुझे शेयर करना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कैसे हम स्कैन कर रहे हैं, फिर क्यों हम पोर्ट को ढूंढ रहे हैं? जैसे पोर्ट आया, ये कैसे आया, किसी को कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे? क्या चीज़ दबाने से आया कुछ? मतलब बहुत बेसिक सा लेवल का चीज़ है जो अगर हमने मिस कर दिया होगा स्टार्टिंग में तो कंफ्यूजन आ सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है कैसे स्कैन हो रहा है ये सब चीज़ों में? मैं एक बार बता सकता हूँ कि लाइक स्कैनिंग के लिए जैसे अच्छा, एक स्टेप बाय एनमैप। स्टेप बोल के करो ना, तो ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हाँ वो भी चीज़ रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक हमें वर्जन जानने के लिए हम क्या करते हैं, एनमैप कमांड यूज करते हैं। अभी हमें वर्जन डिस्कवर करना है सबका। तो पहले ये सेकंड जो डैश के बाद लिखते हैं वो ऑप्शन होता है। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एनमैप में। वो हर ऑप्शन का अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है, तो उसको यूज करते हैं। तो जैसे हमें वर्जन स्कैन करना है, पहले हमें कुछ स्कैन करना है तो हम स्मॉल एस यूज करते हैं एनमैप में। और स्मॉल एस के बाद हमें क्या करना है वो हमें बताना होता है। तो जैसे हमें वर्जन स्कैन करना है तो हमने कैपिटल वी लिखा, तो ये डैश एस वी लिखा। और उसके बाद हम पोर्ट नंबर लिखेंगे, मतलब आईपी एड्रेस लिखेंगे टारगेट मशीन को हम जिस टारगेट मशीन का हम वर्जन जानना चाहते हैं। तो जैसे हमने ये स्कैन करा तो एनमैप ने हमें ये सारे पोर्ट्स दे दिए, जो कि लाइक पहले उसने सारे होस्ट डिस्कवर किए होंगे, फिर उसके बाद ये उसने बताया कि कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, और उसके बाद ये बताया कि कौन कौन से वर्जन्स हैं, जो उस सर्विस का कौन कौन सा वर्जन रन हो अच्छा, रहा है। छोटा सा एग्जांपल अगर यहाँ बताना चाहूँ तो जैसे 445 पोर्ट है यहाँ पे आपको ओपन में दिख रहा है, जिसका यूज़ होता है सर्विस नेट बायोस। तो आप जरा कोई मुझे बता पाएगा कि लाइक अमित, आप मुझे अनम्यूट करके बताओ कि 445 पोर्ट जो है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, और ये नेट बायोस जो है इसका अगर आपके पास डिटेल है तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा मुझे अप्रोच बताओ आप। तो आप लोगों को बोलना है अनम्यूट करके। एसएमबी प्रोटोकॉल में यूज होता है जो वहाँ पे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है अमित, आ रही है। वो एसएमबी प्रोटोकॉल बिल्कुल सही में। बात है, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं और वो हाँ, प्रिंटर को। एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज अभी आपको क्लियर हुआ कि पोर्ट आने से जो सर्विस डिटेक्ट हो रहा है उसके थ्रू अगर कुछ चीज होता है, मतलब ये सर्विस अगर आपको प्रिंटिंग के लिए फैसिलिटी देता है तो वही सर्विस से आप ब्लॉक भी कर सकते हो, उसी सर्विस से आप कुछ अटैक भी कर सकते हो, ठीक है? इसी रीजन से हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्विस को फाइंड आउट करना। और वो सर्विस फाइंड आउट करने के लिए एसबी कमांड यूज कर रहे हैं हम पोर्ट के साथ, ठीक है? क्योंकि हम उसी सर्विस के रिलेटेड ही वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि इस सर्विस में मान लीजिए ऊपर देखिए आप, मान लीजिए एफटीपी का वर्जन 2.3.4 है। हो सकता है इस वर्जन में बहुत सारे अटैकर्स ने ढूंढ लिया ऑलरेडी, बहुत सारे अटैक्स, तो ये वाला सर्विस गया वल्नरेबल में लिस्ट में। मतलब इसकी एक प्रॉपर से एक वेबसाइट होती है जहाँ पे सीवियरिटी कैलकुलेशन होती है, जहाँ पे CVSS वेबसाइट में रहता है, देखना आप CVSS दबाओ गूगल में जाके, खाली सीवी। CVSS। हाँ, बस एंट्री करो, वो रैंकिंग्स दिखेंगे यहाँ पे, देखना जो खुलेगा ना पहला पेज, और नीचे आओ। ये नहीं, हाँ, ये वो वही वाला खोलो, उसमें भी दिख जाएगा आपको, जाओ पहले वाले में। हाँ, तो ये जो है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यहाँ पे ना सारे कैलकुलेशंस, आप कैलकुलेटर ओपन करो, कैलकुलेटर। लेफ्ट साइड में दिखेगा, यहाँ पे ना ओके, कैलकुलेटर, हाँ। तो बेसिकली क्या होता है,
आप जो एक्सप्लॉइट करते हो उसके कैटेगरीज जो होते हैं उसको आप इस कैलकुलेटर में अपडेट करोगे मान लो, तो उसकी सीवियरिटी बता देगा कि आप जो जिसको एक्सप्लॉइट किया वो कौन से सीवियरिटी के अंदर आता है, हाई में आता है, मीडियम में आता है, क्रिटिकल में आता है, ये सब। जैसे अभी आपका अटैक वेक्टर क्या है, इसी इसी सिनेरियो में देखते हैं आपका अटैक वेक्टर क्या है। जो अगर आप मान लो नेटवर्क 5900 को आप टारगेट कर रहे हो तो आपका अटैक वेक्टर क्या है, नेटवर्क, करेक्ट। सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है आपको, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लग रहा है कि लो है, लो है ना, बहुत सिंपली आप पता कर पा रहे हो, है ना। अटैक रिक्वायरमेंट, इसमें हमें क्लिक करना है क्या इस पे? हाँ क्लिक करना है। अटैक रिक्वायरमेंट, अटैक की कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं लग रही। डायरेक्ट आईपी एड्रेस से तो हो जाएगा, प्रेजेंट करो आईपी को, आईपी प्रेजेंट में आएगा। प्रिविलेज रिक्वायर्ड, नहीं प्रिविलेज तो कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं हुआ, तो आप खुद ही पासवर्ड नहीं। बता दे रहा आपको। यूजर हाँ, इंटरेक्शन भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, आप डायरेक्ट सिस्टम से कर ले रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ भी नहीं है इसमें, आप समझ लो डन कॉन्फिडेंशियलिटी हो रहता तो आपको मिलता ही नहीं। इंटीग्रिटी, आप इंटीग्रिटी और सीआईए ट्रेड होता है, जो आप अगर बीटेक पढ़े हो तो गया। समझ में आएगा आपको। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कुछ चीज़ें आपको बिजनेस से भी कंफर्म लेना पड़ेगा कि कंपनी बता देगा, आप कंपनी से पूछना है कि आप इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगर करके रखे हो, ठीक है। तो बेसिक अभी तो आपको पता है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। मेटास्प्लॉइटेबल में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है नहीं, नन। इंटीग्रिटी है नहीं, नन। अवेलेबिलिटी है, रखो, है। है ना। अभी अभी देखो ऊपर हाई दिखा दिया है, देख रहे हो ना, हाई आ चुका है सीवियरिटी। नीचे आओ, हम्म, सब हो गया। अब कौन? देखो ऊपर क्या है, सीवियरिटी आपको बता रहा है, देखो। सब्सिक्वेंट सिस्टम 8.2 इम्पैक्ट हाई में भी हाई डालो अवेलेबिलिटी को। सब्सिक्वेंट। ओके। अब देखो आपका लगभग लगभग क्रिटिकल तक जा चुका है ये वल्नरेबिलिटी। ऊपर जाओ। अब यहाँ पे मुझे अटैक रिक्वायरमेंट में नन डालो एक बार, क्रिटिकल चल जाएगा। टैक रिक्वायरमेंट। थर्ड वन, समझ में आया? क्योंकि इसी तरह से हमें अपने जो रिपोर्ट होते हैं ना, जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनाते हैं, जो पहले हम स्कैन करते हैं, फिर उसका एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उसके बाद हमें ना अपने डिपार्टमेंट में जिसको रिपोर्टिंग करते हैं हम, जैसे मान लो ये वल्नरेबिलिटी आपने आइडेंटिफाई किया नेटवर्क के अंदर, तो नेटवर्क टीम को आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा इसका सीवियरिटी। अगर आपने क्रिटिकल दे दिया तो आपको वो प्रूफ मांगेगा, व्हाट बेसिस यू अपडेटेड दिस इज क्रिटिकल। तो आप ये कैलकुलेशंस दिखा सकते हो उनको, दिस इज द रीजन आई ये कंसीडर दिस। वेबसाइट का यूज करके? ये वेबसाइट का यूज आप करो जब तक आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा है, और जिस दिन आप प्रोफेशनल बन जाओगे कि आपको आ रहा है दिमाग में बिना उसके यूज करे, फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है कि आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड होता है, आपने समझ लिया है कि चलो यार मुझे अब देख के ही समझ में आ रहा है कि इसकी सीवियरिटी क्या है, तब आपको वेबसाइट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी को देख के ही आप बता पाओगे कि यार ये हाई है या मीडियम है या लो है या क्रिटिकल है, ठीक है। बट सिंस अभी आप स्टार्टिंग जर्नी कर रहे हो इस पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा वेबसाइट का यूज़ करो, और आप जो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करते हो सेम पैटर्न में जाओ। जैसे अभी आप 5900 पोर्ट को टारगेट किए हो, है ना, तो 5900 पोर्ट आपका किस मशीन पे है, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पे है। दैट्स द रीजन यू हाँ। आर अपडेटिंग दिस। आप कैसे रीच कर रहे हो, थ्रू आईपी एड्रेस, तो आप यहाँ पे नेटवर्क लिखे हो, ठीक है। आप हाँ। फिजिकल कनेक्टेड नहीं हो, आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो उससे, करेक्ट। आप और इसको यहाँ पे लोकल और एडजेसेंट क्या है अटैक देखो, वेक्टर? लोकल और एडजेसेंट जो है वो अगर मान लो आप उसके इंटरनल नेटवर्क्स पे हो, और या फिर कोई कनेक्टिविटी चीज़ों पे हो, मान लो वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड हो, इस तरह से हो गया। बट अभी आप जो रीच कर रहे हो मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर को, यहाँ पे सिंपल नेटवर्क के थ्रू रीच कर रहे हो आप, ठीक है। ओके। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है। अभी आपको डायरेक्ट पता है कि आपकी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल लो है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई फायरवॉल नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मशीन है, ठीक है। अगर जब फायर फाइल पे जाएगी तो अगर फायरवॉल रहेगा तो आपको कब समझ में आएगा ये चीज़, जब आप nmap से स्कैन करोगे, आपको कुछ पोर्ट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म बिकॉज पोर्ट इज ब्लॉक, पोर्ट इज फिल्टर्ड, ऐसे करके मैसेज आ रहा है nmap sv कमांड। जैसे आप अपना टर्मिनल खोलो, कुणाल वापस जाओ टर्मिनल में वापस। हाँ।
यहाँ पे आपने जब nmap किया तो आपको डायरेक्ट सारे पोर्ट्स निकल गए, करेक्ट। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जरूरी नहीं वहाँ पे आप nmap कर दिए डायरेक्ट आपको सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, हो भैया सकता। और एक और चीज, हम यहाँ पे अभी फायरवॉल की बात कर रहे हैं, हम्म। और एक हनी पॉट क्या होता है, लाइक उसमें भी तो लाइक वो भी कुछ लाइक ये पोर्ट्स दिखाने से अवॉइड करता है, लाइक नकली पोर्ट्स दिखाता है, या वो क्या करता है? तो बेसिकली वो हनी पॉट जो है वो भी बेसिकली कोई सिक्योरिटी टूल है, बट वो किस तरह से काम करता है वो तो देखना पड़ेगा। बट अगर आपको पता है तो बता सकते हो, नहीं, राइट। नहीं पता, मतलब मैंने बस नाम सुना है कि वो कोई अटैक, मतलब वो कुछ नकली सा नेटवर्क बनाते हैं जिसपे लाइक, और अगर कोई अटैक करे तो ऐसा फंस जाता है, लाइक उस लोगों का मतलब हैकर्स का टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ तो होता है। हाँ, उस तरह से मुझे होता सूडो है। ज्यादा नेटवर्क। पता नहीं है। रंजन, आप बताना चाहोगे इसके बारे में, क्योंकि मैंने ज़्यादा देखा नहीं, इसका यूज़ नहीं किया ज़्यादा। हनी ट्रैप का ना। हम्म। हाँ, हनी हाँ पॉट मतलब, बोल के। हाँ वही 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 हनी पॉट में मतलब वो काइंड ऑफ फेक, मतलब फेक सेटअप ही बनाया जाता है, जहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसी पर्पज से बनाया जाता है कि कोई इंसान उसको यूज करे और उसको फंसा लिया जाए। फॉर एन तो एग्जाम्पल, उस फॉर एन वहां पे एग्जाम्पल भी। नहीं मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो कई जगह स्टेट स्पॉन्सर भी होता है, मतलब है ना, गवर्नमेंट भी करती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो कि अगर कोई वेबसाइट है, मुझे इसको सेव करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग दैट वेबसाइट, मैं उससे सिमिलर एक वेबसाइट एक्सपोज कर दूंगा, और कुछ ना कुछ जो है ना उसमें जानबूझ के मैं कुछ एक डिफिकल्ट वाला वल्नरेबिलिटी ओपन करके रखूंगा, ताकि तुम एज अ हैकर उसमें इंटर करो, और इंटर करके तुम उसी लूप में फंसते चले जाओगे, और तुम्हें जो भी सब्सिक्वेंट सिस्टम मिलेगा वो सारे मतलब क्लोन बनाए हुए होंगे, और कोई सारे फेक बनाए हुए होंगे, कोई रियल सिस्टम नहीं होगा उसमें। मतलब तुम्हें डंप भी मिल जाएगा, काइंड ऑफ यूजर नेम पासवर्ड भी फर्जी के मिलेंगे, लेकिन दैट ऑल आर ओनली फॉर द फेक पर्पस, ओनली जस्ट टू ट्रैप द एक्चुअल जो हैकर है उनका। द टाइप ऑफ मिररिंग कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब सेम हाँ भैया तो डुप्लीकेटिंग कर रहे हैं। हम राइट राइट राइट। हम्म। हम लोग डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे कि वो तो हनी टूल हाँ, से? वही मैं पूछ रहा था कि हाँ उसमें वो, भी जैसे हम यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं नहीं तो नहीं, उसका पोर्ट आप पूछेगा। स्कैनिंग करोगे, अगर कुछ ऐसी सर्विस रनिंग कर रही है, हनी पोर्ट जैसा कुछ यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका पोर्ट वहाँ पे उसका कुछ सर्विस यूज करे तो डिटेक्ट कर जाएगा वो आपके एनमैप स्कैन पे, ठीक है। मैं जो नहीं नहीं, फायर, इसमें बालाजी मैं एक चीज बता देता हूँ कि हनी 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 पॉट में क्या होता है ना कि वो इस तरीके से डिजाइन होगा ना कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि वो रियल नेटवर्क है या फेक नेटवर्क है। वही हाँ, तो उसका मेन बट अगर मान लो खूबसूरती है। हम जो हमारे पास टारगेट मशीन की आईपी है, उस हाँ, मशीन पे बंदे ने कुछ अपाची सर्वर का डाल के हनी पोर्ट इंस्टॉल कर दिया है, तो दिख जाएगा ना पोर्ट स्कैनिंग पे कि इसमें कुछ सर्विसेज चल रहे हैं, कि पोर्ट 84, पोर्ट 80 या 443 पोर्ट ओपन है करके, राइट। नहीं नहीं, हनी पॉट मतलब कोई स्पेशल सर्विस के जैसा नहीं रन करेगा। हनी पॉट मतलब हूबहू एक मतलब कैसे प्रोडक्शन और डेवलपमेंट सेटअप होता है डेवलपमेंट के केस में, हाँ, तो बट वो तो कहीं पे होस्ट होगा हूबहू ना। सेम सेटअप जो है रेप्लिकेटेड होगा, लेकिन वो वर्चुअल होगा, रियल नहीं। हाँ, बट वो वर्चुअल भी कहीं पे होस्ट तो करना पड़ेगा ना उसको। फॉर राइट एग्जाम्पल, राइट अभी राइट। हाँ मान लो हाँ। सर्वर, जैसा अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, जैसे मान लो ये nmap sb करके ये जो एक आईपी डाला है, अगर हनी पोर्ट को कहीं पे होस्ट करना है तो एक सर्वर की तो जरूरत होगी, और वो सर्वर के ऊपर तो कोई आईपी तो होगा ना। तो वो राइट आईपी को अगर स्कैन करेगा तो कुछ ना कुछ तो डिटेक्ट करेगा, जिससे हम फर्दर मोर एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि इसकी एक यूआरएल दिख जाएगी, शायद हो सकता है कि 80 दिख जाए पोर्ट, हो सकता है 443, कौन से पोर्ट पे वो कम्युनिकेट करेगा, तभी जाके पब्लिक उसको एक्सेस कर पाएगा। वही पब्लिक एक्सेसिंग पाथ अगर मिल जाएगा तो दे कैन एबल टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ समथिंग होस्टेड इन दिस सर्वर विच इज राइट एनोनिमस लुकिंग। तो स्कैनिंग राइट। के वे में अगर हम समझेंगे कि अगर हमको कंपनी ने कोई सर्वर दे दिया है, अगर कंपनी ने हमें सर्वर दिया है,
जिसका आईपी है 192.168, 229, 165। हमें पता नहीं इसके अंदर क्या है। अब इसके अंदर मैंने कुछ मिरर वेबसाइट होस्ट किया है इस सर्वर पे, तो वो वेबसाइट को अगर एक्सेस करवाना है मुझे पब्लिकली तो नहीं लेकिन सॉरी टू कट यू आउट, लेकिन कंपनी जब तुम्हें जो टारगेट देगी ना वहां पे हनी पॉट होगा ही नहीं। हाँ, हनी पॉट वो नहीं होगा हाँ रंजन, आई एग्री विथ योर पॉइंट, वो नहीं होगा। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस पीपल कि एक लेमन टर्म में कुछ भी हो सकता है, तो हमें स्कैनिंग पे दिखना राइट। पॉसिबल है। मतलब ऑफकोर्स कंपनी में जहाँ काम करेंगे वहाँ हनी पॉट नहीं रहेगा, बट अगर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझे तो बहुत छोटा मोटा चीज भी मिलने का चांस हो, तो वो भी हमें कैसे डिटेक्ट करना है स्कैनिंग से। सो माई मेन पर्पस कि ये जो nmap कमांड यूज कर रहे हैं, इससे उस सर्वर की कुंडली निकाल सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ओके अब ये हनी पोट उसमें रहेगा, 99% चांसेस नहीं है, एज रंजन में सेड, बिकॉज आप एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर यूज कर रहे हो। बट वेन मतलब हनी पॉट एक अलग सा सर्वर होगा, वो कोई सर्विस नहीं होगा ये देखो, अभी हनी पोट जो भी चीज है वो कहीं पे होस्टेड रहेगा, वो एक सर्वर चाहिए उसको होस्ट करने के लिए, एंड दैट रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए 1 आईपी चाहिए, अदर देन आईपी डीएनएस डोमेन नेम जो भी, ठीक है। बट जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टारगेट मशीन की आईपी है और जब आप स्कैनिंग परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर जो भी आपको दिखने लगेंगे एज अ हनी पोर्ट बोल के नहीं दिखेगा आपको, पोर्ट नंबर हाँ दिखेगा। उस पोर्ट से आप एक्सेस करके आधा फर्दर मोर जानकारी आप जान सकते हो। बट किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर में आपको ये मिलना बहुत रेयर चांस है, अगर वो इंटरनल सर्वर तो मिलेगा ही नहीं। मगर अगर एक्सटर्नल सर्वर है, फॉर एग्जांपल आज के जनरेशन में बहुत एक अटैक हो रहा है, फेमस अटैक है जिसका नाम है सब डोमेन टेक ओवर अटैक। तो वो क्या होता है बेसिकली, मान लो आपका google.com वेबसाइट है मेन, और आपने google.com के सब डोमेन को स्कैन किया तो उसमें मिल गया abc.google.com। abc.google.com में आपने लिंक करके रखा है एम्प्लॉय के डेटा को, और उसको होस्ट किया है GoDaddy पे आपने। हो गया 3-4 साल के, आपने क्या सोचा कि अब मुझे नहीं करना है GoDaddy से डील, और आपने डिलीट कर दिया। फिर क्या होता है, वो रिकॉर्ड्स जो होता है चुराने के लेवल में चल जाता है, स्टेल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ध्यान से समझना यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है। 3 साल के बाद अगर मान लो उस डेवलपर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है उसने प्रॉपर से उसको मेंटेन नहीं किया GoDaddy के साथ, और गलती से उसका नेमिंग सर्वर को डिलीट करना भूल गया, उस डोमेन में रख दिया है GoDaddy का ही, कोई दूसरा बंदा GoDaddy पे जाके होस्ट कर देगा कुछ भी ग्लैम्बलिंग वेबसाइट, वो जाके abc.com abc.google.com में दिखने लगेगा। इस अप्रोच से पब्लिक फेसिंग डोमेन में होना है तो हो सकता है, और हो रहा है अभी बहुत सारे जगह में। तो सब डोमेन टेक ओवर इशू बहुत जगह में निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जगह में ऐसी गलती हो चुकी है जहाँ पे इंडस्ट्री में google.com के अलावा भी 100 डोमेन उन्होंने उसके रिलेटेड ओपन करके उसका प्रॉपरली इन्वेंटरी मैनेज नहीं किया और वो डिलीट नहीं किया है। कुछ बना दिया उसमें उन्होंने सर्वर पे, बाद में उसको रिमूव नहीं किया है, और या तो रिमूव कर दिया बाद में उसका डीएनएस रिकॉर्ड को हटाया नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा ना कि छोटा मोटा वेबसाइट बनाने के बारे में हमने डिस्कस किया था, डोमेन हम कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। डोमेन को तो डोमेन रिमूव करने का क्या मतलब है? लाइक कुछ हाँ टाइम के लिए हम लोग डोमेन परचेज करते हैं? हाँ बिल्कुल, डोमेन का एक एक्सपायरी डेट होता है। अगर आप डोमेन परचेस करते हो मिनिमम 1 साल का होता है, 5 साल का होता है, 3 साल का होता है। आई थिंक 10 साल से ज़्यादा नहीं होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रंजन सही है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो 10 साल से ज़्यादा नहीं होता है, बट 1 ईयर मिनिमम लेना है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, देन 10 ईयर्स। और होता भी होगा तो आप रिन्यू कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आप एक्सपायर कर जाते हो डोमेन, तो कुछ एक बेसिक सा टाइम देता है 15 to 30 डेज, उसके अंदर अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है, कोई दूसरा बंदा उसमें परचेस कर सकता है। तो आपका कोई रेपुटेशन उस डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है और आपने रिन्यू नहीं किया, एक्सपायर होने के बाद आप ट्रैवलिंग में चले गए हैं, तो आपके कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने मिस कर दिया तो गड़बड़ हो सकता है डोमेन का, वो फिर डोमेन चला जाएगा। तभी डोमेन ब्लॉक किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपीस में ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक डोमेन होते हैं। आपको मान लो
trip.com चाहिए तो थाईलैंड में trip.com पूरी एयरलाइंस का यूज़ करता है, और मान लो आपको trip.com चाहिए तो नहीं मिलेगा, मगर ट्रिप मंथ भी चाहिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके रिलेटेड सारे बिक चुके होते हैं ऑलरेडी। और ये भैया डॉट कॉम और डॉट इन में क्या डिफरेंस है? ये डॉट इंडियन कॉम कम्युनिकेशन लेवल के वेबसाइट जो बहुत सारे जैसे कंपनीज के वेबसाइट हो गए यूज़ करते हैं। आईएन मतलब इंडियन को ही टारगेट करता है। आईएन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे आपका कोई सोशल वर्क कर रहे हैं आप, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कुछ फैसिलिटीज़ जनरेट कर रहे हैं, आप कुछ मतलब गरीबों का हेल्प कर रहे हो, ऐसा सोशल वर्क कर रहे हो, ऐसा वेबसाइट डाल सकते हो आरजी को। दैट इज सेग्रीगेटेड, उस लेवल में लिया जाता है डोमेन को। आईएन बेसिकली इंडिया को ही रिप्रेजेंट करता है। डॉट कॉम मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ऐसे कंपनीज ज़्यादा यूज़ करते हैं, और डॉट नेट भी होता है, फिर और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, बट ये डोमेन, हाँ आज तो डॉट एआई वगैरह बहुत कुछ आ गया। हाँ राइट राइट हाँ। तो जैसे जैसे डोमेन हमें पता है, अब जब आप डार्क वेब के एरिया में जाओगे तो पता भी नहीं होगा, ऐसे भी डोमेन रहेंगे। तो मगर डोमेन परचेस करने के बाद आपका वेबसाइट चालू नहीं होता है। वेबसाइट चालू करने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है। वो चाहे आपका खुद का डेडिकेटेड सर्वर हो जो बहुत कॉस्टली पड़ता है, या तो आप शेयर्ड सर्वर लेते हो। शेयर्ड सर्वर लोगे तो आपको 1000-1500 में मिल जाएगा साल का, जो आप यूज़ करके, मतलब आपने परचेज किया डोमेन गोडैडी से और शेयर्ड सर्विस लिया आपने plesk.com से, आपको दोनों को लिंक करना पड़ता है। यहीं पे बात आती है लिंकेज। तो आपका जो डोमेन गोडैडी से आपने लिया है, उसी के अंदर ना सेटिंग्स होता है, उसमें जाके ना आपको नेम सर्वर अपडेट करना पड़ता है। किसका नेम सर्वर? जो आपने होस्टिंग परचेज किया उसका। तब जाके आपका डोमेन जो है उस होस्टिंग के साथ कम्युनिकेट करता है, और जब कम्युनिकेटेड जनरेट होता है, जो भी आप होस्ट करेंगे वो आपके डोमेन में दिखने लगता है। अब क्या होता है, एक साल आपने यूज़ किया और आपने डिलीट कर दिया वेबसाइट, और आपने भूल गया, मतलब आपने होस्टिंग डिलीट कर दिया और आप भूल गए कि अरे यार चलो जाने दो, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपायर हो चुका है और मेरे को रिन्यू नहीं करना है, कुछ मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है। बट आपका डोमेन आप रिन्यू कर रहे हो, क्योंकि आपका वहाँ से लॉयल्टी और आपका बिजनेस की जेन्युइनिटी चल रही है। बट हैकर क्या करता है, वही जगह में होस्टिंग परचेस करके होस्ट करता है, क्योंकि आपने डीएनएस को रिमूव नहीं किया है। आपके डोमेन के अंदर अभी भी आपने मेंटेन करके रखा है उस कंपनी को। तो वो एक रूल होता है, अगर 1 महीना मतलब 8 डेज तक कुछ भी टच नहीं हुआ तो डीएनएस ना वल्नरेबल बनना होता है। मतलब 3 महीने तक अगर आपने टच नहीं किया तो वो डीएनएस को कोई भी चुरा सकता है, उसमें कोई भी होस्ट कर सकता है, और वो सेम वेबसाइट आपके डोमेन में दिखने लगेगा। आपके पास कंट्रोल है अभी भी आपके डोमेन का, तो आप उसको डिलीट करके निकाल सकते हो। मगर कंट्रोल नहीं है, तो अगर आपने भूल गया पासवर्ड, तो फिर आपके वेबसाइट, आपके कंपनी के वेबसाइट में कोई दूसरी वेबसाइट चलते दिखेगी, जिसको कहते हैं सब डोमेन टेक ओवर। तो अभी का टॉपिक में अगर हम लोग वापस आ जाए, तो जो हम स्कैनिंग का समझ रहे थे, बेसिकली वो लेमन टर्म में अगर हम समझेंगे तो जो भी सर्वर में होगा वो आपको ओपन पोर्ट्स में दिखने लगेंगे, अगर फायरवॉल नहीं है तो। बट अगर फायरवॉल रहेगा तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपका nmap नॉर्मल एसवी से नहीं दिखाएगा कुछ भी, और कंपनी में ये केसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि हमारा काली मशीन और हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन दोनों के बीच में कोई फायरवॉल नहीं है, एकदम डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इसी वजह से आपको सारे चीज़ इजी से स्कैन हो जा रहे हैं, सारे चीज़ इजी से एक्सप्लॉइट हो जा रहे हैं। बट आपको जो बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब हाँ लाइक फायरवॉल अगर कोई यूज भी कर रहा है हम्म और मतलब एक दूसरा कमांड है जिसको यूज करके लाइक हम सारी जो भी चीजें चाहिए हमें वो हमें मिल ही जा रही हैं, तो फायरवॉल का लाइक फायदा क्या हुआ? देखो ये सिंपल टर्म नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसके पीछे। जब वो सिंपल कमांड लगा रहा है, वो एजुकेशन बेस पे बाईपास हो जा रहा है, क्योंकि इसके बीच में फायरवॉल नहीं है। बेसिक सा मैंने एक विंडोज सर्वर का फायरवॉल को इनेबल करके उसको बाईपास करके दिखाया, ठीक है। बट व्हेन यू गो विथ बिग बिग फायरवॉल, जैसे आप ऑलरेडी एक्सचेंजर में काम कर रहे हो, एडब्ल्यूएस के बारे में जानते हो आप। हम्म तो जैसे AWS की मैंने प्रोटेक्शन ले ली, या तो मैंने
वैफ की प्रोटेक्शन ले ली है, क्लाउड एफ से कमाई का ले लिया है, ऐसे बड़े बड़े का ले लिया, तो उनकी एक टीम बैठती है, डेडिकेटेड टीम, वो सिग्नेचर्स अपडेट करते रहता है। ठीक है। अब इसमें एक होता है, एक अटैक का नाम होता है जीरो डे अटैक। मतलब इनके सिग्नेचर अपडेट होते रहते हैं, साथ में अटैकर्स भी ट्राई करते रहते हैं अटैक करने का। और वो अटैक जो है, मान लो इनके सिग्नेचर अपडेट से पहले ही उन्होंने एक अटैक कर दिया और वो सिग्नेचर अपडेट नहीं है वो फायरवॉल में, तभी वो मेथड से बाईपास हो जाएगा। इतना सिंपल फायरवॉल बाईपास नहीं होगा, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके बाईपास होगा। क्योंकि फायरवॉल बाईपास करने के लिए हमें वो प्रॉपर जो उनका सिग्नेचर पैटर्न है समझना पड़ेगा, उनके हार्डन फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का फायरवॉल वो लोग यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, हमें उस फायरवॉल का एक CIS बेंचमार्क फाइल होता है, वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें कन्फिग्रेशन देते हैं कि 5 रॉन्ग अटेम्प्ट में आपको लॉक कर देगा। तो आपको ट्राई करना है ब्रूट फोर्स अटैक का कुछ कमांड जो इनकी 5 रॉन्ग अटेम्प्ट को सच में ब्लॉक कर पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कन्फिग्रेशन सेटअप करता है एक नॉर्मल इंसान। तो नॉर्मल इंसान से गलती तो हो सकता है, राइट? जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही करेगा। तो हो सकता है उसने 5 लॉगिन रॉन्ग अटेम्प्ट्स को उसने नहीं रखा है और उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत बार ऐसे मैंने देखा है ऑर्गेनाइजेशन में, फायरवॉल रहते हुए भी ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, बिकॉज वहां पे कन्फिग्रेशन ही नहीं किया इसने बेंचमार्क को। उधर से आपको घुसना है अंदर, ऐसे घुसना है, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसे ढूंढना पड़ेगा रास्ता। आई थिंक क्लियर हुआ, राइट? मतलब हाँ, कोई कंफ्यूजन है? रंजन आप बताना चाहें नहीं तो बताएंगे, इसमें कुछ थोड़ा इनपुट दीजिए आप। क्या फिर से एक बार रीट्रेट करना क्वेश्चन? मतलब कुणाल कह रहे हैं नहीं, कि, हाँ बोलो कुणाल। मैं बोल रहा था कि अगर मतलब हम कमांड्स हमारे पास है ही, मतलब हम एक दूसरा कमांड यूज करके हम फायरवॉल बाईपास कर ही ले रहे हैं, तो फिर फायरवॉल का फायदा क्या हुआ, ऐसा पूछा था मैंने। तो भैया ने बोला था कि लाइक वो, हाँ नहीं देखो, वही तो फायरवॉल का काम होता है ना कि फायरवॉल में बेसिकली क्या होगा कि फायरवॉल में मतलब तरीके होंगे कि बाईपास करके आप ब्राउज कर सकते हो। एक सेकंड। हाँ, तो जनरली हम लोग बाईपास जो कर रहे हैं तो वो बेसिक लेवल का बाईपास करते हैं। जो फ्री वाला जो फायरवॉल है ना, सिर्फ उसको बाईपास होता है। जनरली जो पेड वाला जो फायरवॉल होता है उसको बाईपास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर कुछ वैसा ही कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल से वो बाईपास होता है, जनरली वो होता नहीं है। और अभी जो nmap का जो ये कमांड बता रहे थे ना, ये सिर्फ हम लोग का एक तरीका है कि कैसे अगर फायरवॉल ऑन भी है तो कुछ सर्विसेज जो वो नहीं बता रहा है कि वो ऑन है या नहीं, उससे हम लोग वो सर्विस के बारे में जान पाएंगे बस, है ना? ओके। तो बेसिकली मतलब ऐसा भी होगा, मतलब अगर पेड वर्जन ऑफ फायरवॉल है तो ऐसा भी होगा कि हम कोई टूल मतलब ये जो कमांड्स यूज करें, ये कमांड्स यूज करके भी उस फायरवॉल के मतलब सर्विसेज के बारे में ना जान पाए। हाँ, दैट इज पॉसिबल। अगर वो फायरवॉल में उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन किया है कि जो वर्जन डिटेक्शन को ब्लॉक कर दिया मान लो, तो आप नहीं जान पाओगे। बट मैंने स्टिल बताया है कि देर इज वे, ऑफ कोर्स पॉसिबल का वे 98% कम हो जाए, 2% पॉसिबल होगा, पर देर इज अ वे कि हो सकता है जो फायरवॉल कॉन्फ़िगर किया है उससे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक हो जाती है, मिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है वो कैटेगरी। क्योंकि ये सारे फायरवॉल कुछ भी डिवाइस लेते हो, जैसे घर में बेसिक सा एक एंड्रॉयड कनेक्टर भी लेते हो तो उसको सेटअप करना पड़ता है, याद है ना? एक राउटर भी लेते हो तो उसको सेटअप करना पड़ता है। अगर आपने राउटर में WPS ओपन कर दिया गलती से, तो कोई भी बंदा पिन बेस आपके अंदर एंटर कर सकता है तो राउटर TP लिंक का इतना सिक्योर राउटर, बट आपने जो कॉन्फ़िगर किया वो बिना समझे कर दिया है, उसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख दिया है, तो
तो नॉर्मल सा एयर क्रैक से ही मैं पासवर्ड क्रैक कर लूंगा, राइट? तो कॉन्फ़िगरेशन अगर मिस्टेक है तो आप उसके थ्रू घुस सकते हैं, कितना भी कॉस्टली फायरवॉल हो, कॉन्फ़िगरेशन अगर गलत से किया है तो। और इसी चक्कर में हमें एक सिक्योरिटी टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है कि वो सारे कॉन्फ़िगरेशन को चेक करे। अब ओके वो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए उनकी एक प्रॉपर बेंचमार्क फाइल होता है हर फायरवॉल का, आपका AWS का, हर सर्वर का। उस बेंचमार्क से आप एक-एक स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, क्या-क्या चेक करना है। ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं। ऑटोमेटेड टूल्स का नाम बताऊं मैं, नेसेस एक हो गया, क्वालिस हो गया। ये जो बड़े बड़े टूल्स हैं इनके अंदर कैपेबिलिटीज भी होती है कि कैसे स्कैन करना है। आप उस फायरवॉल का IP एड्रेस डालोगे और उसका बेंचमार्क फाइल डालोगे, ऑटोमेटिक ये स्कैन रन करेगा और चेक करेगा कि कहाँ कहाँ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक है, मिस्टेक फ्लॉ। मतलब टोटल 100 कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए, 100 में 10 कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक बता देगा आपको एक घंटे के अंदर स्कैन रिपोर्ट। आप उस स्कैन रिपोर्ट को लेके भी चेक कर सकते हो फर्दर एक्सप्लॉइटेशन। धीरे धीरे आपको जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर करोगे ये सारी चीज़ें आपको पेड वर्जन टूल दिया जाएगा, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा आपको, आपका हैंड्स फ्री हो जाएगा। मतलब nmap की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वही स्कैनर से ही सारा nmap का डिटेल मिल जाएगा उसमें। वो ओके नेसेस प्रोफेशनल करके बहुत तगड़ा टूल है, तो इसका यूज़ करके आप लोग जो मर्जी चाहे स्कैन कर सकते हैं। नाम नोट डाउन कर लेना नेसेस का, कंपनी में इसका लाइसेंस भी मिलता है। कोई अलग अलग कंपनी अलग अलग टूल यूज़ करता है, मैं जैसे नेसेस का बताया, ऐसे क्वालिस भी होता है, ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं। तो फायरवॉल बाईपास किया जा सकता है बट मल्टीपल स्मार्ट वर्क चाहिए उसके लिए। आप अगर हर एरिया चेक कर लिए, मान लो आपने सारे कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट कर लिया, फिर भी नहीं हुआ तो आप सर्टिफाई करोगे आप कंपनी को कि इट इज़ नॉट ब्रेकेबल। जैसे अगर कोई मुझे बोलेगा कि अ, हम लोग यूज़ करते हैं क्लाउड फेयर के फायरवॉल का, तो मैं बोलूँगा हाँ कि ठीक है आपका क्लाउड फेयर फायरवॉल का IP दे दो और मुझे बेंचमार्क फाइल दे दो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है। मैं स्कैनिंग रन करता हूँ और मुझे पता चल गया उसमें क्या क्लॉज है, बस उसी से एक्सप्लॉइटेशन आपको ढूंढना है फर्दर। तो हम्म एक्सप्लॉइटेशन जो है हमेशा मल्टीपल अटेम्प्ट्स करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रेट से नहीं होगा एक्सप्लॉइट कभी भी, ठीक है? जैसे अभी आप मेटास्प्लॉइट में जाओगे, ठीक है, और मेटास्प्लॉइट से आप वैसे टाइम तो हो गया है, वरना चलो आप मेटास्प्लॉइट में हाँ जाओ ना तो करके देखो। जय हम्म। मेटास्प्लॉइट या MSF हाँ, यहाँ पे MSF कंसोल दबाने से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क खुलेगा। सेम जगह दबाऊं नया सेम जगह दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम जगह दबा दो। ठीक है। अपना एक बार वो वाला मशीन जो है ना, उसको एक बार हम्म ऑन करके रखो, स्टैंड बाय में चला गया होगा। नहीं अभी वो किया था मैंने ठीक है। ये रहा। थोड़ा टाइम लेता बट इतना भी टाइम नहीं लेना चाहिए। काफी टाइम ले रहा है, पहली बार ओपन किया क्या? हाँ पहली बार करें। हम्म। तो आप भैया लाइक जैसे हम आपने बोला कि हम लाइक आ गया, अभी नहीं आया, थोड़ा सा टर्मिनल लाना बाकी है। तो हाँ। आपने बोला कि लाइक हमने नेटवर्क पेन टेस्टिंग कर लिया ऐसा। हाँ, अगर आप नेटवर्क पेन टेस्टिंग के बारे में जानना चाहें तो उसमें बेसिकली स्कैनिंग
पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग समझना है। आपका हम्म इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज क्लियर है तो आप वेल कैपेबल हैं कि मैं मल्टीपल चीज़ें का यूज़ करके कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ उस टारगेट के लिए। देन ओके आपका नेक्स्ट स्टेप होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग के अप्रोच अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ जाते हो कि आप पैसिव और एक्टिव स्कैनिंग कैसे कर रहे हो, और प्रॉपर से तो आपका इतना तो क्लियर हो जाता है कि आप एक नेटवर्क के अंदर कितना चीज़ मैं ढूंढना चाहूँ, ढूंढने की तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। देखो, हम्म एक बंदे से ये सारे कमांड याद करना मुश्किल है। 65,535 पोर्ट को आप दिमाग में रख भी नहीं सकते, और एक्सप्लॉइट करना चाहो तो भी उतने पेलोड दिमाग में नहीं रख सकते। तो गूगल यूज़ कर सकते हो आप, हर ऑर्गेनाइजेशन आपको मना नहीं करेगा गूगल यूज़ करने के लिए। बट ये होती है बात कि आप कैसे स्मार्ट वे में यूज़ करना है। तो उसके लिए आप इस अंडरस्टैंडिंग से यूज़ करना है कि पहले पोर्ट आपको ढूंढना है, जितना हो सके आपको ट्राई करना है स्मार्ट अप्रोच से कि मैं जितना हो सके कितना अच्छा nmap कमांड बनाऊं, डिज़ाइन करूं, और आज उस मशीन के अंदर से ओपन पोर्ट ढूंढूं। पहले पहले तो आपका काम होता है ओपन पोर्ट ढूंढूं। अगर मशीन में फायरवॉल है तो थोड़ा सा मैं कुछ और तरीके से ओपन पोर्ट ढूंढूं, और कुछ तरीके से ढूंढूं फायरवॉल बाईपास। आपने सारे स्टेप्स लगा दिया और नहीं मिल रहा है, यू आर वेलवेयर अपडेट टू कंपनी की भाई नहीं मिल रहा है, सिक्योर है, प्रॉपर, है ना। ऐसा तो तो हुआ नहीं है। बेसिकली कंपनी ने 99% हाँ, आपका मिलेगा पोर्ट, ऐसा बहुत कम चांसेस से नहीं मिलेगा। जितना भी सिक्योर कर लो कुछ ना ओके कुछ मिस्टेक्स रहते ही हैं हर जगह में। नहीं तो बड़े बड़े एयरलाइंस में ब्रूट फोर्स अटैक हो जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एयरलाइंस में ब्रूट फोर्स अटैक हो जाते हैं, उनके टिकट बुकिंग गड़बड़ हो जाते हैं। आईआरसीटीसी वेबसाइट में अटैक हुआ, फिर उसके बाद वो छोड़ दो, डेली आप हैकर्स न्यूज़ पढ़ो, उसमें डेली अटैक हो रहे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। आपको डेली अपडेट्स रखना ज़रूरी है, कुछ फॉरम में रहना पड़ेगा जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स अटैक्स के बारे में रखना है। नहीं तो आपको इंटरव्यू में ना एज अ फ्रेशर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट अटैक यू हैव हर्ड एंड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लाइक दिस अटैक, हाउ टू परफॉर्म दिस अटैक। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू एक्सप्लॉइट एफटीपी पोर्ट, टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग एफटीपी सर्विस, व्हाट इज द सर्विस नेम ऑन एफटीपी पोर्ट। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई 21 पोर्ट का एक सर्विस नेम बताओ बोल के, है ना। अभी यहाँ पे दबाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। वीएनसी हाँ करत हाँ, तो फाइव इस, नाइन इसको जीरो इसको जीरो कॉपी करके गूगल से इसके लिए ढूंढो एक्सप्लॉइट कुछ 5900 वीएनसी पोर्ट, वो सर्विस को कर, कभी भी सर्विस को करो, सर्विस अच्छा कॉपी करो। सर्विस ये है ना कि ये वाला ये हम्म वर्जन है, हम्म, यही करो। हाँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया। ओके कंट्रोल शिफ्ट 10 सी दबाओ और उसे कॉपी करके पेस्ट कर लो। वल्नरेबिलिटी है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट लिखना, वीएनसी सर्विस एक्सप्लॉइट। तो देखो कुछ वेबसाइट है पॉपुलर, रैपिड 7 देख सकते हो, CV2 ये वाला देख सकते हो, थर्ड वन वाला देख सकते हो, जहाँ पे डायरेक्ट पेलोड दिया है उसको देख सकते हो। अभी जस्ट एजुकेशन बेस में समझो, है ना, कैसे हो रहा है। थर्ड वाला निकालो। ओके नीचे है ना, इसमें नहीं दिया है ना, इसमें प्रॉपर से नहीं दिया है। कोई दूसरा निकालो, कोई दूसरा निकालो। एक्सप्लॉइट डीबी। एक्सप्लॉइट डीबी में पूरा पेलोड्स रहेगा, उसको पूरा डंप करना पड़ेगा वहाँ से। ओके इसको तो वीएनसी के बाद ना वो हटा दो, प्रोटोकॉल 3.3 को हटा दो, मल्टीपल चीज़ें दिखने लगेंगे फिर। ये हटा दूँ ना। हम्म, ओके तो मैं निकाल लिया उसको, मैं दे देता हूँ। ये यूआरएल डायरेक्ट ओपन करो, इसको क्लिक करो, किसको जो मैंने दिया इसको हटा यूआरएल। अच्छा
ओके एक सेकेंड। हाँ, मैं एक और देखता हूँ, रुको। डायरेक्ट वाला एक। वीएनसी ऑथेंटिकेशन इसमें क्या करना है? एक सेकेंड देना मेरे को। ओके ये है ना यूज। अभी मैंने देखो, बेसिक पैटर्न तो पहले समझ लो। उसमें जो ऊपर यूज लिखा है ना, वो पेलोड होता है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड मुझे दो, मैं ये खोल रहा हूँ, मेरा नेटवर्क नहीं खुल रहा है। स्टेप बाय स्टेप्स दिया है इसमें, काफी इजी से समझ में आएगा। ठीक है। ट्राई करो ये ओपन करने का, चल रहा है तो। मेरे में नेटवर्क स्लो हो गया पूरा। मतलब ये यूज वाला नहीं नहीं, करो चैट पे ना। जाओ, चैट पे एक यूआरएल दिया है। चल रहा है क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इस पे जाओ, पूरे नीचे आ जाओ, पूरा नीचे आ जाओ। रुको रुको रुको, थोड़ा स्लो स्लो। हाँ, वो मशीन टारगेट यहाँ तक ऑलरेडी हम पहुँच गए हैं। और नीचे आओ, नीचे आओ, और नीचे आओ। देखो यहाँ पे हो ना, अभी यहाँ से आए हो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। पहले हाँ एनमैप किए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आए, और नीचे आओ। हाँ, ये हो गया। बोल रहा है कि कॉपी करो, ये कॉपी करो। ओके तो ये हम कर रहे हैं वीएनसी में। स्कैनिंग के लेवल का कुछ पेलोड होगा तो वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो टोटल 108 पेलोड है, उसके अंदर डायरेक्ट कुछ 4 पेलोड दिखा देगा, है ना। करो पेस्ट। हम्म हो गया। हाँ अभी यहाँ से ना देखो, पहला होता है मेटास्प्लॉइट ओपन करने का कमांड, एमएसएफ कंसोल होता है। मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, एमएसएफ कंसोल बेसिक सभी को करना पड़ेगा, ऑन करना है तो ये, ठीक है। सेकेंड कमांड होता है सर्च। अगर आप गूगल का हेल्प नहीं लेते हो फॉर एग्जांपल, और डायरेक्ट आप चाहते हो कि मैं ढूंढ लूँ कुछ बिना गूगल के हेल्प से, डायरेक्ट मुझे क्या दिखा रहा है टर्मिनल में, तो उसमें आपको क्या करना होता है, सर्च सर्विस नेम, सर्च स्पेस सर्विस नेम कॉपी करना है। करूँ क्या? ये होल्ड क्या? ऑलरेडी हो गया, इसके बाद दिखाएंगे कैसे करना ठीक है, ठीक है। आप जैसे सर्च सर्विस करोगे तो आपको ना वहाँ पे मल्टीपल पेलोड्स दिखाएगा, जिसको आपको यूज करना है। यूज कमांड लगेगा, यूज करके, जैसे अभी यहाँ का अब यूज में हो आप, ठीक है। हाँ यूज दबाओगे और लास्ट वाला यूज करें तो 108 दबाओगे नंबर। या तो पूरा कमांड को, पूरा पेलोड कॉपी करके लिखो, या तो 108 दबाओ। ओके यूज हो गया। दबाओ। हाँ दबाओ। इसका मतलब क्या हुआ, आपने यूज किया है कि ऑक्सिलरी, हमने पेलोड यूज किया। ऑक्सिलरी स्कैनर वीएनसी लॉगिन को आपने यूज किया है। ये पेलोड किसी बंदे ने बना दिया है ऑलरेडी और पोस्ट किया है, और उसके रिपोजिटरी से आपने पिक किया है। अब आपको ये जानना है, ये जानना है कि इसके अंदर क्या क्या सेटअप करना है। मतलब आपने कमांड तो पिक कर लिया, मतलब पेलोड तो पिक कर लिया, अब क्या सेट करोगे, तो शो ऑप्शन है, शो ऑप्शंस है, ठीक है। शो ऑप्शंस जब दबाओ, जब दबाओगे स्पेस देके, है ना, तो यही है ना? हाँ, तो आपको ना यहाँ पे वो दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखो अब नीचे आ जाओ, पोर्ट नंबर ऑलरेडी है, आर पोर्ट, मतलब आपका टारगेट का पोर्ट नंबर ऑलरेडी आपने दे दिया। अब टारगेट का आईपी एड्रेस देना है आपको, टारगेट का आईपी एड्रेस देना है आपको। देना। हाँ, ओके तो उसको देने के लिए हमें सेट आर होस्ट, क्योंकि आर होस्ट ही मांग रहा है ना, ओके स्पेस आईपी। कहाँ पे लिखा हुआ है कि मांग रहे? देखो वहाँ पे आर पोर्ट 5900 है ना, हाँ इसका मतलब होता है आपका टारगेट का पोर्ट नंबर, ठीक है। ओके रिक्वायर्ड में देखो यस बोल के लिखा है, मगर आपका आईपी नहीं है उसके अच्छा ऊपर, हाँ आर ये होस्ट, रिक्वायर्ड है। है ना। आर होस्ट मतलब आपका टारगेट का आईपी एड्रेस, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का आईपी एड्रेस। आप बाकी जब चीजें तो
ये सारी मतलब जो बाकी जो चीजें रिक्वायर्ड। वेराइटीज ऑफ अटैक्स हो गए, अगर आपको उसमें भी कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप उसमें ब्रूट फोर्स जो लिखा है ना सेम वही नाम को सेट हाँ, करके लिखना है, सेट कमांड, पहले सेट लिखो स्मॉल लेटर में। सेट। इसके अंदर आप जितने भी चीजों को सेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, स्पेस, जैसे अभी आर आर होस्ट लिखो, सेम सेम जो नेमिंग कन्वेंशन जो लिखा है वहां पे वैसे कैपिटल लेटर में। तो अभी अभी आपने क्या किया, इस पे स्पेस दो, आईपी एड्रेस डालो। तो अभी आपने क्या किया बेसिकली, वहां पे जाके आपने टारगेट मशीन की आईपी दे दी। अब देखना वापस शो ऑप्शंस में यहाँ दिखाने यही लगेगा। है ना? हाँ, एंटर करो। एक बार देख लेता हूँ कि यही होना चाहिए। बस तो यही है ऑप्शन। 29165। हाँ ठीक है। बस हुआ ना। क्या? अब जाके ना क्या करना है मालूम, फिर से शो ऑप्शन जाओ। ओके। देखो अभी आईपी एड्रेस पिक कर लिया वो, राइट। इस तरह से आप ना वहाँ पे ऊपर पासवर्ड फाइल देख रहे हो, हाँ बिल्कुल। वो पासवर्ड फाइल के अंदर ना और बहुत सारे डिक्शनरी फाइल्स होंगे, वहीं से वो ब्रूट फोर्स करेगा पासवर्ड। इस ओके। मशीन पे। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको मान लो स्पीड बढ़ाना है, कुछ बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, फाइल अगर आपके खुद का डालना है तो डाल सकते हो, सब वैसे ही अपडेट करना पड़ेगा जो तरीके से मैंने आईपी अपडेट किया है। तो ओके। सिंस हमें जो चाहिए था आईपी अभी हमने दे दिया है, तो रिक्वायरमेंट आईपी की थी जो कि पासवर्ड ऑलरेडी है इनके पास, इसलिए नो लिखा है। हाँ ठीक है, अब एनोनिमस लॉगिन करना है। अगर मान लो जो पहला वाला जो दिया है ना, देखो एनोनिमस लॉगिन सबसे पहला, अगर हम्म, वहां पे मान लो यस लिखते हो तो वो बिना यूजर नेम पासवर्ड से चल जाएगा। ठीक है, तो अभी खाली रन कर दो, रन करो, रन। एक बार मुझे ये समझ नहीं आया कि बिना चल जाएगा मतलब क्या चल जाएगा? देखो अभी चलेगा क्या वो मैं बताऊंगा, पहले ना देखो एक और टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, ये जो वीएनसी है ना। हाँ, कर लो। हाँ, एक और टर्मिनल ओपन करो। ये जो वीएनसी है ना, ये एक प्रकार का सिस्टम एक्सेस करने का टूल है। ठीक है, हाँ जैसे हम लोग रिमोट डेस्कटॉप यूज करते हैं ना हमारे विंडोज पे, वैसे हाँ। ही लिनक्स पे 5900 पोर्ट पे वीएनसी यूज होता है सिस्टम एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ओके। अभी पहले आप एक्सप्लॉइट वाला टर्मिनल में जाओ, एक्सप्लॉइट करो और पासवर्ड रिट्रीव करो, उसके बाद जाके हम कैसे एक्सेस करेंगे बताऊंगा। अभी काली मशीन से नहीं नहीं हम ग्राफिक देख सकते हैं क्या, मेटास्प्लाइट को नहीं देख सकते ना। नहीं। उसको देखना है तो वीएनसी का यूज होता है। इन्होंने क्या किया है, वीएनसी पोर्ट को बंद नहीं किया, ओपन रखा है मेटास्प्लाइट अच्छा, में। तो अभी एक्सप्लॉइट हो, एक्सप्लॉइट लिखो, एक्सप्लॉइट एंटर, क्या? एंटर करो। देखो यहाँ पे अच्छा। ना क्रेडेंशियल ना इन्होंने ब्रूट फोर्स करके निकाल लिया, दैट इज पासवर्ड। ठीक है, ओके। अब पासवर्ड याद रखना, आपका पासवर्ड है लॉगिन का पासवर्ड ओनली। ठीक है, हम्म। अब जाओगे आप वहां पे, दूसरा टर्मिनल ओपन करो और ओके। वीएनसी व्यूअर लिखो, वीएनसी व्यूअर, वीएनसी व्यूअर स्मॉल लेटर में। व्यू। तो मैंने लिखा है देखो, कॉपी करो, VIEWER। अच्छा, व्यूअर। ठीक है। एंटर। हम्म। अच्छा, ये क्या पासवर्ड मांग रहे हैं, क्या मांग नहीं रहे यार, ये थोड़ा सा ना इशू हो रहा है, ये टर्मिनल बड़ा होके ओपन होना चाहिए, ये कुछ इशू कर रहा है, हो सकता है कुछ पैकेज अपडेट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा ये ना नेक्स्ट में क्या करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा और पासवर्ड मांगेगा। जैसे पासवर्ड देंगे तो हमारा मेटास्प्लॉइट टेबल पे स्क्रीन दिखाने लगेगा। अब ये कुछ इशू हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है, अपडेट करना पड़ेगा, मेरे को भी दिखा रहा है सेम प्रॉब्लम। ठीक है, हैं? जैसे आप वीएनसी तो व्यूअर क्या दबाओगे, अपडेट करना पड़ेगा? देखो अगर मान लो टर्मिनल प्रॉपर से नहीं चल रहा है तो ना apt गेट अपडेट दबाना है, ऐप गेट अपडेट, हाँ ऐप हाँ। गेट अपडेट कमांड दबाना है।
उसके बाद फिर apt get upgrade कमांड दबाना है। ऐसा हम्म बहुत बार होता है कि हम टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते, अपग्रेड तो कुछ चीजें चलते नहीं है प्रॉपर से, टूल्स वूल्स। तो दैट इज द मेन रीजन ये हो रहा है। तो अगर आप ये करोगे तो रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, मैंने दिया है ग्रुप में। ओके और जो बीएनसी व्यूअर है वो एक प्रकार का आप एक्चुअली स्क्रीन एक्सेस ले रहे हो, जैसे आप लेते हो ना, उससे क्या नाम है, एक टूल है एमी टूल हो गया, है ना, एमी टूल हो गया, फिर उसके बाद जब बोलते हैं आप टीम व्यूअर टूल हो गया, या तो फिर आप क्रोम का भी आता है। हाँ क्रोम का भी आता है, फिर आप आरडीपी सेशन लेते हो, वैसे ही आप ना यहाँ पे बीएनसी व्यूअर का यूज करके आप मेटास्प्लोइटेबल मशीन को देखना चाहते हो, ठीक है। तो ओके मेटास्प्लोइटेबल मशीन को देखने के लिए पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड को आपने ब्रूट फोर्स कर लिया बिकॉज आपका पोर्ट ओपन था। ये ओके पोर्ट ओपन ही नहीं रखना था, ओपन ओपन था, जो कि वल्नरेबल मशीन से सारे पोर्ट ओपन रहेंगे, राइट। ओके हाँ तो समझ एक्सप्लॉइटेशन गया। इट्स वेरी सिंपल कि अब ये